Hello, Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today I'm back with the topic how to use corpora in theoretical linguistics syntax. आज हम सिंटेक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है कॉर्पस हेल्प आउट करता है हमें सिंटेक्स के स्टडी के अंदर। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है और इसमें हम इस फील्ड के अंदर थोड़ा रिलाई करना पड़ता है रैशनलिस्ट मेथडोलॉजी के ऊपर। काफ़ी जो डेकेड्स हैं उस से यही चलता आ रहा है क्योंकि चॉम्स्की का जो वर्क्स है, नॉम चॉम्स्की एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने सिंटेक्स के ऊपर बहुत काम किया उसकी वजह से। अब हम कॉर्पस के किस तरह हमें हेल्प आउट करते हैं, तो एक यूसेज ये है कि हमारे पास कॉर्पोरा की मदद से डिफरेंट स्पीकर्स आ जाते हैं, वेराइटी ऑफ स्पीकर्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेज वेराइटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स हमारे पास आ जाते हैं एक कॉर्पोरा की मदद से, और उसके बाद हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और एक तरह से रियलिस्टिक विजन आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर्स हमें लैंग्वेज के पता लग जाते हैं, अंडरलाइंग जो लैंग्वेज यूज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, तो उनका हमें पता लग जाता है, ना कि इंट्यूशंस के ऊपर ही चलते रहें कि अच्छा ऐसे होगा सेंटेंसेस के बाद ऐसे आता होगा। नहीं, हमारे पास एविडेंस, हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद जो सिंटैक्टिक एनालिसिस जब कॉर्पोरा का करते हैं तो वो हेल्प आउट करता है फाइन मेजरमेंट देता है हमें, किस तरह फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की, सेंटेंसेस की। तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रामेटिकल सेंटेंसेस और अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस की, और जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है उसकी मदद से हमारे पास एनालिसिस आ जाते हैं दूसरे फैक्टर्स के भी, जैसे लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, डिस्कर्सिव हो गए। और इस तरह ये हमें हेल्प आउट करे कि बहुत लार्ज हमारे पास डाटा आ गया और ऑटोमेटिक एनालिसिस टूल जो हैं वो भी हमें मिल जाते हैं कॉर्पस में, और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी मदद से। तो केस स्टडी है इसके अंदर सबसे पहले किन्होंने दी थी, वर्विम एंड द लेहोजे 2017 में उन्होंने ये एक केस स्टडी थी, जिस उनका उनका असल में उन्होंने क्या स्टडी किया था, आइडेंटिफाई किया था न्यू सिमेंटिक फंक्शंस जो कि एसोसिएट कर रही हैं विद सर्टेन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स के साथ। उसके लिए उन्होंने एनालिसिस, उनका फोकस जो था वो क्लेफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही रहा। अब क्लेफ कंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं सेंटेंस के अंदर उसको उसकी पोजीशन से हटा के कहीं दूसरे क्लॉज के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाता है ताकि उसकी एम्फेसिस उसमें इंक्रीज हो। जिस तरह के हम एग्जांपल देख सकते हैं, इट इज बास्केटबॉल दैट एडवर्ड लव्स प्लेइंग, तो यहाँ पे बास्केटबॉल इंपॉर्टेंट था। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज एडवर्ड दैट लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल, यहाँ पे एडवर्ड के ऊपर एम्फेसिस दिया गया। इट इज प्लेइंग बास्केटबॉल व्हाट एडवर्ड लव्स, तो यहाँ पे प्लेइंग या प्लेइंग बास्केटबॉल इसके ऊपर एम्फेसिस है। तो ये होती है क्लेफ कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने बताया कि फ्रेंच वर्ड है ILYA, जिसका मतलब है देयर इज और आर। ठीक है, अब यहाँ पे है इन द स्ट्रीट वुमेन आर टॉकिंग। अब इसको आर की जगह देयर इज इसका मीनिंग आ रहा है। तो इन्होंने फ्रेंच कॉर्पस लिया 2000 के अंदर जो कि पब्लिश हुआ था, और ऑथर ने डिफरेंट अक्रेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट की, जो कि 98 इन टोटल उन्होंने निकाली, जिसके अंदर ILYA जो है उसके बाद डेफिनेट नाउन फ्रेज और सूडो रिलेटिव यूज हुआ था। अमंग दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के अंदर 16 टाइम्स ऐसे हुआ है कि कोई नया इवेंट इंट्रोड्यूस करवाते हुए डिस्कोर्स के अंदर इसको यूज किया गया। असल में ये जो केस स्टडी थी ये लिटरेचर वर्क के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो असल में ऑथर क्या कहते हैं कि ये वाला जो टाइप है ना, ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ILYA वाला जो यूसेज है, जैसे हमारे देयर इज या देयर वाज है इंग्लिश के अंदर, तो ये असल में प्रेजेंटेशन होती है न्यू इवेंट्स की, इन ऑफ न्यू इवेंट्स इन डिस्कोर्स। ठीक है, तो अब हमने जब स्टडी किया है, ऑथर ने जब स्टडी किया तो उनके पास 16 अकरेंसेज आए जहां पर सिर्फ नया इवेंट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब कॉर्पस की मदद से एक तो ये 16 अकरेंसेज न्यू इवेंट्स वाली आ गई, लेकिन हमें और बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स पता लगे कि हाँ इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसके ये फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज, वर्ड या सेंटेंस, क्लॉज कह लें आप, कुछ भी कह लें, मतलब
इसके अंदर तो हमें सिर्फ एक देयर इज 2 वर्ड का पता लग गया ना एक, लेकिन इसके अलावा हम सिंटेक्स के अंदर डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बना के इसी तरह हम स्टडी कर सकते हैं। अब एडवांटेज यही आया कि हमारे पास लार्ज अवेलेबिलिटी है कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो उसका यूसेज मिल गया। अब इसके अंदर इस स्टडी के अंदर क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को क्वालिटेटिव के साथ अटैच किया गया। अब क्वांटिटेटिव एलिमेंट से हमने क्या स्टडी किया कि डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं स्ट्रक्चर के, और क्वालिटेटिव के थ्रू क्या किया कि आइडेंटिफाई किया कि सिमेंटिक फंक्शन क्या है। अब देयर इज या देयर वाज या कोई भी वर्ड है, उसका मीनिंग जो होता है वो सेंटेंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर चेंज हो जाता है। तो ये हमें स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। जिस तरह हमने क्वालिटेटिव की मदद से कहा कि क्वालिटेटिव की मदद से हमें पता लगा कि 16 टाइम्स सिर्फ हुआ है कि नया इवेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, और बाकी टाइम्स के उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी साथ साथ किए हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो स्टडी होती है ना, ये ट्रांसक्राइब्ड स्पोकन कॉर्पस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर एब्सेंस है, एनोटेटेड कॉर्पस नहीं है, तो भी ये हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने लेक्सिकल जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होगी कि हम कोई भी कॉर्पस या ट्रांसक्राइब्ड स्पोकन कॉर्पस ले लें, नहीं। बाकियों के लिए हमें ट्रांसक्राइब कॉर्पस चाहिए होता है ताकि हम सिंटेक्स को स्टडी कर सके। इसके लिए हमारे पास सेकंड केस स्टडी आ जाती है, फेब्रे एंड द बॉर्ड बाउरी गॉल 2008, और उन्होंने वो कॉर्पस यूज किया था जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच टैगर भी था और सिंटैक्टिक पार्सर भी था, जिसकी मदद से डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर ग्रुप्स बन गए फ्रेजेस के, डिपेंडेंसी वगैरह के। अब इसमें स्टडी क्या किया कि ऑल्टरनेट सक्सेशन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की फंक्शनिंग एज वर्बल आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, इसको सिंपल करके हम पढ़ते हैं। अब सिंटेक्स सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज किया, फ्रेंटेक्स कॉर्पस को यूज किया, जिसके अंदर 520 नॉवेल्स थे, जो कि 20th सेंचुरी के नॉवेल्स यानी की कलेक्शन थी। अब एसोसिएशन देखी है बिटवीन वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। जिस तरह हमें पता है कि कुछ वर्ब्स होते हैं उनके साथ ये प्रेपोजिशन आना ही है। ही टॉक टू, टॉक के साथ टू आ ही रहा है, टॉक टू हमने एक पढ़ा है, तो ये होते हैं वर्बल फ्रेजेस, ठीक है। और कुछ होती हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्बल फ्रेज है और ये सिंपल प्रपोजिशनल फ्रेज है? तो उसके लिए इन्होंने ये स्टडी की और डिफरेंस डिफरेंस समझने की कोशिश की कि अब ये डिफरेंस हमें कैसे पता लगेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस वर्ड की, उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से हमें पता लगेगा कि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी तो नहीं है उसके अंदर, यानी इंडिपेंडेंट है जो प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया वर्ब से, या फिर वर्ब के साथ वो आना ही आना था। तो इसके जरिए से हमने इसको उन्होंने स्टडी किया। और कुछ जो फ्रेजेस होते हैं वो ऑटोनोमस होती हैं, यानी आज़ाद तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से वहाँ पे यूज़ की गई होती है, जो कि वर्ब के साथ इस तरह लिंक नहीं हो रहा था। उसके बाद आ जाती है केस स्टडी नंबर 3, जिसके अंदर उन्होंने लार्ज स्केल का एनोटेटेड कॉर्पस स्टडी की। अब ये की किन्होंने थी? थ्रिलियर एट ऑल ने 2010 के अंदर ये केस स्टडी की थी। इन्होंने एक्सप्लोर, उनका असल में क्वेश्चन था कि एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होती है उनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए या क्या होती है। एट्रीब्यूटिव क्या होती है? जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूशन शो की गई होती है एडजेक्टिव के जरिए किसी चीज़ के बारे में। अब ये वर्ब ये जो है एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव स्पेशली, वो नाउन के पहले आएंगे कि नाउन के बाद में आएंगे जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फ्रेंच के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो मैटर कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी वगैरह कुछ भी। तो अब आइडेंटिफाई किया गया कि इम्पोर्टेंट रोल है, इसको हम cannot be carried out without a quantitative analysis of a large scale data। तो यानी हमें क्वांटिटी भी चाहिए होती है ताकि हम डिफरेंट फैक्टर्स को उसके स्टडी कर सकें। तो जब इन्होंने स्टडी किया तो उनको पता लगा कि 13 वेरिएबल जो हैं वो इफेक्ट कर रही हैं टाइप ऑफ प्लेसमेंट के ऊपर। लेकिन अब इन 13 वेरिएबल्स में से कौन सी के ऊपर, बेसिस के ऊपर डिपेंड करी है उनकी प्लेसमेंट?
टाइप ऑफ प्लेसमेंट डिपेंड करिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं एडजेक्टिव लेंथ का, यानी उनके सिलेबल्स क्या हैं, वेदर नॉट और नॉट इट इज मॉर्फोलॉजिकली ड्राइव, यानी कि वो ड्राइव किया गया है, या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कॉर्पस के अंदर, ये सारे जो फैक्टर्स है ना ये इफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो चीज है ये बेस्ट प्रिडिक्ट करती है कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होगी। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और उनके कॉन्टेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किया गया है, यानी कि कॉलोकेशंस क्या हैं। तो ये जो सारी चीजें ना ये मिलजुल कर असल में डिसाइड करती हैं फिर के एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आने के बाद में आने। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंटेक्स को हम क्लेफ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने स्टडीज की हमने फिर डिस्टिंक्शन की के फ्रेजल एंड वर्बल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, फिर हमने प्लेसमेंट ऑफ द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें पता लगता है कि सिंटैक्टिक एनालिसिस ऑफ सिंटैक्टिक फिनोमेना जो है लार्ज एनोटेटेड कॉर्परा की मदद से ही कर पाते हैं, और ये ज़्यादा हेल्प आउट करता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव एंड द रैशनलिस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ तभी पॉसिबल हैं जबकि पार्ट जो वो वाले कॉर्पस जो कि सिंटैक्टिकली पार्स्ड होंगे, पार्सिंग जिनके ऊपर की गई होगी, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बहुत आती है ऑटोमेटिक पार्सर्स अप्लाई करने के लिए। तो स्पोकन डेटा जो है पर्टिकुलरली इसको डिफ़िकल्ट होता है ऑटोमेटिकली एनोटेट करना सिंटैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास जब हम बोल रहे होते हैं ना तो कुछ वर्ड बहुत रिपीट हो रहे होते हैं, हेजिटेशन आते और हम और भी रुक रहे हैं, एक ही बात को रिपीट करी जा रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से जो पार्सिंग होती है वो तबाह हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सिंटैक्टिकली पार्स कॉर्पोरा हम तक नहीं मिल सकता। और उसके बाद एक और रीज़न भी है कि हम जितने भी रूल्स हैं उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते तमाम लैंग्वेज के अंदर, और लैंग्वेज के हर रजिस्टर में भी नहीं हम इस रूल को अप्लाई कर सकते। सो अगर हम इसको एक सेंटेंस के अंदर कंक्लूड करेंगे, इट इज़ लाइकली दैट दिस स्टडीज विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, यानी ये फ्यूचर में तो इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वजह से उसकी क्वालिटी सिंटैक्टिक पार्सिंग की जब इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी, तो उसके साथ साथ हमारे जो सिंटेक्स है उसको भी उसकी स्टडी के अंदर भी हमें कॉर्पस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा और फ़ायदेमंद होगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।